हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर ड्रामा में आपका स्वागत है। आज एक केमिकल कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। यह कंपनी का सेक्टर है केमिकल्स और इंडस्ट्री भी है केमिकल्स। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एनएसई पर 398.50 का। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल वैल्यूज़ पर या इंडिकेटर्स पर। कंसोलिडेटेड फिगर लेंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप रहा है 1291.50 करोड़ का। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर रहा है 36.14 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है 11.03 का और इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 13.10 का। बुक वैल्यू पर शेयर है 195.74 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.04 का। यह कंपनी डिविडेंड देती है 0.70 का डिविडेंड यील्ड है ये, और फेस वैल्यू है कंपनी की 2 रुपये की, और नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड है 3.24 करोड़। अब आते हैं इसके टेक्निकल वैल्यूज़ पर। इसका 52 वीक हाई रहा है 486.6 का और 52 वीक लो रहा है 204.10 का। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो थी इस कंपनी की लास्ट 12 जून की रही है 33% की। तो अब आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स में पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि है 53.52 का। मनी फ्लो इंडेक्स है 78.72 का। मैगडी है 6.48 का और स्टॉकेस्टिक है 40.31 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर हमें इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अब आते हैं रिटर्न रेशियोज़ पर, और रिटर्न रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का रहा है 22.52% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 25.6% का और रिटर्न ऑन एसेट्स है 12.37% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं कंपनी के लिए रिटर्न रेशियो। इसी कारणवश रिटर्न रेशियो हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत दे रहा है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का जो रहा है 20.96% का। एबिट मार्जिन है 19.26% का। पैट मार्जिन है 12.42% का। अर्निंग पर शेयर रहा है 36.14 रुपीज़ का। एसेट टर्नओवर रेशियो रहा है कंपनी का 1। डेज ऑफ रिसीवेबल्स रहता है कंपनी का 65.78 डेज का। डेज ऑफ पेएबल्स है 36.86 का और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 48.82 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं इसके ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का जो कि रहा है 9.5% का। एबिटा ग्रोथ रहा है 20.1% का। नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 3.45% का और ईपीएस ग्रोथ रहा है 3.45% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं इसके सॉल्वेंसी रेशियो पर। यह एक बहुत ही ज़रूरी रेशियो माना जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि रहा है 0.4 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहा है 13.94 का और करंट रेशियो है 1.46 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का जो है 29.08 रुपीज़ का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर है -25.5 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्लो रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं इसके वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 13.53 का। प्राइस टू बुक रेशियो रहा है 2.76 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है 16.82 का। ईवी टू एबिटा रेशियो जिसे हम एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो कहता है वह है 8.90 का और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो रहा है 1.68 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर भी इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है।
अब आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम ये देखते हैं कि प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग कितने हैं कंपनी में, कितना विश्वास है उन्हें अपनी कंपनी पर। तो इंडियन प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में वो है 53.67 का, और इस कंपनी में कोई फॉरेन प्रोमोटर नहीं है। अब हम आते हैं इसके प्लेज शेयर होल्डिंग पे। इसमें हमें ये देखना होता है कि क्या इंडियन प्रोमोटर ने अपने कुछ शेयर्स बैंक्स को प्लेज कर रखे हैं या नहीं। इस वैल्यू के लिए हमें मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाना होगा। मैंने मनी कंट्रोल का वेबसाइट पहले ही खोल रखा है। तो यह है बालाजी एमाइंस लिमिटेड का मनी कंट्रोल का वेब पेज। 398.5 NSE पर ट्रेड कर रहा था। हम आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं। तो हम आते हैं अपने एक्सेल शीट पर और यहाँ पर ज़ीरो डालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर भी निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।